950 साल तक अल्लाह की राह में मेहनत करने वाला एक ऐसा बाप जिसने अपने कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर भी अपने बेटे को डूबता हुआ देखा। जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक़्फ़ कर दी, वो अपने रब से सिर्फ इतना मांगता है, ए अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। लेकिन उसके जवाब में अल्लाह का फरमान आता है, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। तसव्वुर करें, अगर ये कोई आम इंसान होता तो शायद वो बेसब्री का मुजाहिरा करता, गुस्सा करता या अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाता। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के ख़ास बंदे थे जिन्होंने अल्लाह के फैसले को कबूल किया और कहा, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे वो चीज़ मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि एक ऐसी किश्ती जो ज़मीन पर कभी न देखी गई हो और एक ऐसी जगह पर बनाई जाती है जो एक सहरा है और जहाँ पानी का नाम निशान तक न था, और वो कौन सा रास्ता जिसने उसे बचा लिया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसानियत फिर से गुमराही के अंधेरों में डूब चुकी थी। शिर्क, जुल्म और बुराइयां हर जगह फैल चुकी थी, और उसी अंधेरे में अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को रोशनी बनाकर भेजा। वो सिर्फ एक नबी नहीं थी, वो एक अजीम लीडर थी जिन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर दिल को समझाने की कोशिश की, मगर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें जुटलाया और यहाँ तक कि उन पर जुल्म किया। लेकिन ये सिर्फ आजमाइश की शुरुआत थी, क्योंकि अल्लाह ने वो तूफान तैयार कर रखा था जो ज़मीन पर सब कुछ बदल कर रख देगा। ये कहानी किसी आम किश्ती की नहीं, ये ईमान और इनकार की जंग थी जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। एक ऐसी ज़मीन जहाँ सच्चाई दब चुके थे, ये वो ज़माना था जब इंसानियत की तारीख एक बड़ी मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल जिन्हें हक़ का इल्म दिया गया था, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुआशरा जो अंधेरों में भटक रहा था। मौरख़ीन के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मेसोपोटामिया यानी आज का इराक़ या उसके आसपास किसी इलाके में पैदा हुई। ये वही ख़ित्ता था जहाँ बाद में बाबुल, नेनवा और दूसरे क़दीम तहज़ीबी परवान चढ़ी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दुरुस्त वक्त मालूम नहीं, लेकिन ये वाक़या तूफ़ान नूह से हज़ारों साल पहले का है। कुछ मुहक़्क़िक़ीन का मानना है कि ये वाक़या 5000 से 7000 साल कबल पेश आया। एक ऐसा माशरा जो गुमराही में डूब चुका था। ये वो वक्त था जब ज़मीन पर सबसे बड़ी तबाही की बुनियाद रखी जा चुकी थी। इंसानों ने अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर बुत परस्ती को अपना लिया था। वो पत्थर की बनी बुतों को अपना खुदा मान बैठे थे, और उनकी दिलों में ताकत, जुल्म और फरेब के सिवा कुछ बाकी न रहा था। कुरान करीम के मुताबिक कौम नूह 5 बड़े बुतों की पूजा करती थी। वद जो ताकत का देवता माना जाता था, सवा जो हुस्न और नस्वानियत की अलामत माना जाता था, यगूस जो जंग व बहादुरी की अलामत माना जाता था, यऊक रफ्तार और ताकत की अलामत माना जाता था, नसर किस्मत और तकदीर का देवता माना जाता था। ये वो खुदाई झूठ थी जिनकी वजह से इंसान शैतान की जाल में फंस चुका था। अमीर गरीबों को हकीर समझते थे, ताकतवर कमजोरों को रोंद रहे थे, झूठ और फरेब आम हो चुका था। लोग दुनिया की चकाचौंध में इतने मगन हो चुके थे कि उन्हें अपनी आखिरत की फिक्र ही न रही। ये वो वक्त था जब अल्लाह ने इंसानियत को दोबारा सीधा रास्ता दिखाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चुना, मगर सवाल ये था, क्या कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार था? एक पुकार जो 950 साल गूंजते रहे, अंधेरों में रोशनी की एक किरण, गुमराही में हिदायत की एक सदा। ये वो सदा थी जो 950 साल तक ज़मीन पर गूंजते रहे, मगर इंसानों के दिलों पर जैसे मोहर लग चुके थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे जिन्हें एक ऐसे कौम में भेजा गया जो शिर्क और सरकशी में अपनी इंतहा को पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने सब्र, इस्तिकामत और हिकमत के साथ अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान खड़े होकर बुलंद आवाज़ में अल्लाह की वहदानियत की दावत देते, ए लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसी की इबादत करो वरना तुम पर दर्दनाक अजाब आएगा। मगर लोगों का रद्द-ए-अमल कुछ यूँ था, मजाक, इनकार और बेइज्जती। वो हंसती थी, आवाज़ें कसती और उनकी बातों को कहानियाँ करार देते। जब अवामी तबलीग नाकाम रही तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने निजी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। रात की तारीकी में वो दरवाज़ा खटखटाती, आहिस्ता आवाज़ में नसीहत करती, हर शख्स को अलग से समझाती, मगर लोग बहाने बनाने लगी। कोई कहता हम अपने बाप दादा की दीन को नहीं छोड़ सकती, तो कोई कहता तुम्हारी बात में कोई मंतिक नहीं। कौम के सरदारों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो अजाब ले आओ जिसका तुम वादा करते हो। वो जानते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम झूठे नहीं, मगर उनका गरूर उन्हें झुकने नहीं देता था।
जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज़ देते तो लोग कानों में उंगलियां डाल लेते, उनकी मौजूदगी में ज़ोर ज़ोर से बातें करते ताकि उनकी आवाज़ न सुन सके, उन पर तंज़ करते, ये कैसा नबी है जिसकी कोई ताकत नहीं, कोई मुआजिज़ा नहीं। सरदारों ने लोगों को सख्ती से मना कर दिया कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात न सुने। कमज़ोर और गरीब लोगों को धमकाया गया कि अगर वो ईमान लाए तो उनका जीना हराम कर दिया जाए। नूह अलैहिस्सलाम की हर कोशिश के बावजूद लोग गुमराही छोड़ने पर तैयार न थे। 950 साल में सिर्फ चंद दर्जन अफराद ईमान लाए, बाकी सब ने हक को झुटलाया, मजाक बनाया और गुनाहों में डूबे रहे। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को कभी मायूस नहीं किया और फिर अल्लाह ने वो फैसला सुना दिया जो ज़मीन पर सब कुछ बदलने वाला था। सदियों से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को हक की दावत देते रहे, मगर इंसानियत का गुरूर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, मगर उनके कौम ने मज़ीद सरकशी और जुल्म बढ़ा दिया। वो हक का मजाक उड़ती, धमकियाँ देती और ईमान वालों को सताती। तब अल्लाह के नबी ने अपने हाथ बुलंद किया और एक तारीखी दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़ा। ये एक आम दुआ नहीं थी, ये एक नबी के टूटी दिल की फरियाद थी जिसे अल्लाह ने फौरन कबूल फरमा लिया। फिर वो दिन आया जब आसमानों में एक हुक्म सादिर हुआ और ज़मीन पर सब कुछ बदलने वाला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और हमारी आंखों के सामने और हमारे हुक्म से एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी किश्ती बनानी शुरू की। जंगलों से मजबूत लकड़ी जमा की गई, ज़मीन खोदी गई, कीली ठोकी गई और एक नई तारीख लिखी जाने लगी। कौम के सरदार हंसते हुए आते और तंज करती, नूह तुम दीवाना हो गई हो, सदियों से हमें दीन सिखा रहे थे, अब बड़ी बन गई, पहाड़ों पर किश्ती, यहाँ समंदर कहाँ है। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम हमारा मजाक बना रहे हो, कल तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा। ये अल्लाह की निगरानी में बनाई जाने वाली किश्ती थी। उनका डिज़ाइन आम किश्तियों जैसा नहीं था, बल्कि एक मजबूत कले की तरह था। ये एक समंदरी जहाज की तरह बनाया गया जो सख्त से सख्त तूफान को भी झेल सकता था। और फिर जब किश्ती मुकम्मल हो गई, अल्लाह के हुक्म का सबसे बड़ा निशान जाहिर होने वाला था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, जब तनव्वुर से पानी उबलने लगी तब जान लेना कि वक्त आ पहुंचा। ये कोई आम तनव्वुर नहीं था, ये ज़मीन की गहराई से निकलने वाले कहर की शुरुआत थी। और फिर पानी ज़मीन से फूटने लगा, हर तरफ सैलाब आ गया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपने साथियों को और हर जानदार के एक जोड़े को किश्ती में सवार कर लो। मोमिनीन की छोटी सी जुमात किश्ती में सवार हुई। हर जानवर का एक नर और एक मादा भी महफूज कर लिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 3 बेटी भी किश्ती में आ गई, मगर एक इनकार कर चुका था। एक आजमाइश जो किसी बाप के लिए सबसे बड़ी थी। जब तूफान आया और हर तरफ पानी ही पानी था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे किनआन को देखा जो पहाड़ की तरफ भाग रहा था। बेटा किश्ती में सवार नहीं हुआ था क्योंकि उसने ईमान लाने से इनकार कर दिया था। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल लरज़ गया और वो अपने रब से फरियाद करने लगी, ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे खानदान से है, तूने वादा किया था कि मेरे अहल को बचाएगा। ये एक बाप की टूटी हुई उम्मीद थी, मगर अल्लाह ने जवाब दिया, ए नूह, वो तेरी अहल में से नहीं, उसके अमाल नापाक है। यही वो लम्हा था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार कर ली और अल्लाह के फैसले के सामने सर झुका दिया। जब तूफान ख़त्म हो गया और किश्ती जबली जोरी पर जा रही, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इल्तिजा की, ए मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार और मेरी नस्ल को नेक बना। ज़मीन पर बच जाने वाली सिर्फ वही थी जो उस किश्ती में थी। एक नई नस्ल की बुनियाद रखी जा चुकी थी। ये वो लम्हा था जब इंसानियत का एक नया दौर शुरू होने वाला था। रवायात के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, साम जो अरबों, इब्रानियों और यूरोपीय अक़वाम की जिद थे, हाम जिनके नस्ल से अफ्रीकी अक़वाम आए, यापस जो तुर्क, चीनी और वस्ती एशियाई अक़वाम की जिद थी। ये वो 3 नाम जिनसे पूरी दुनिया में इंसानों की नस्ल फैली।